प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 10.3 मैथमेटिक्स ऑफ 8th क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे ठोस आकारों का चित्रण। ये हमारे चैप्टर का नाम है और इसमें हम ठोस आकारों के बारे में फलक, किनारे और शीर्ष क्या होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। फलक, किनारे और शीर्ष। फलक को इंग्लिश में फेसिस बोला जाता है और एड्स और वर्टिसेस एंड वर्टिसेस। फलक, किनारे और शीर्ष। देखिए, हम एक ठोस आकृति लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे सामने एक क्यूबॉइड है, ये ठोस आकृति है। देखिए, इसके फलक कौन से हैं, किनारे कौन से हैं और वर्टिसेस कौन से हैं, ये देखेंगे। तो देखिए, हमने क्या लिया, एक क्यूबॉइड लिया है। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड को घनाभ बोला जाता है। तो देखिए, फेसेज क्या है। ये जो आपको नीला दिखाई दे रहा है, ये एक फेस है पूरा। इस तरफ करते हैं, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फेस है। ये रेड जो दिखाई दे रहा है आपको, या पिंक दिखाई दे रहा है, ये दोनों तरफ ये फेस है। तो देखिए, इसमें कितने फेस हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां रख रहा हूं, अब इस की गणना कीजिए कि इसमें फेस कितने हैं। एक नीचे वाला, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें फेस कितने हैं क्यूबॉइड में? 6 फेसेस हैं। अब एड्स, किनारे कौन से हैं? जो 2 फेसेस को लाइन मिला रही है वो किनारे हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन ध्यान से देखिए, ये लाइन एक किनारा है। इसी तरह से ये लाइन जो है वो 2 फेसेस को मिला रही है, तो एक किनारा है। तो कितने किनारे हैं? 1, 2, 3 और 4। और इसी तरह से किनारे कितने हैं नीचे की साइड, यूं करके देखिए, 1, 2, 3, 4। 4 किनारे नीचे, 4 किनारे ऊपर। अब साइड में कितने किनारे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे और 4 किनारे साइड में। तो कितने किनारे हो गए? 12। अब वर्टेक्स या वर्टिसेस, जो इन किनारों को मिला रहा है, ध्यान से देखिए। फेसेज को मिलाने वाले किनारे और किनारों को मिलाने वाला क्या है? वर्टेक्स है। ये एक वर्टेक्स है, यहां देखिए, ये किनारा। शीर्ष, यहां दोनों किनारे आकर के मिलते हैं, एड्स मिलती हैं। इसी तरह से 1 वर्टेक्स, 2nd वर्टेक्स, 3rd वर्टेक्स, 4th वर्टेक्स। ये 4 वर्टेक्स ऊपर और 4 वर्टेक्स नीचे। ध्यान से देख लीजिए। आप इसको यूं रखेंगे तब भी 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से 4 नीचे। तो वर्टेक्स कितने हैं या वर्टिसेस कितने हैं? 8 वर्टिसेस हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फेसेस क्या हैं और कितने होते हैं और क्यूबॉइड में, और इसी तरह से किनारे, एड्स कितने हैं और क्यूब में कितने होते हैं, क्या होता है किनारा, शीर्ष, वर्टिसेस, इनके बारे में हमने अच्छी तरह से समझा और चर्चा की। आइए अब चर्चा करते हैं कि आइलर फार्मूला
या आयलर सूत्र भी बोलते हैं इसको, वो ये जो बहुफलक हैं या ठोस आकार हैं, इनके फलक, किनारे और शीर्ष के बीच क्या संबंध स्थापित करता है। इसको हम आयलर सूत्र भी बोलते हैं। ऑयलर फार्मूला क्या कहता है, देखिए कि फेसिस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एड्स प्लस 2। ये आयलर सूत्र है। देखिए कैसे सिद्ध होता है ये। हमने अभी अभी इस क्यूबॉइड के फेसिस भी निकाले, फलक भी निकाले और किनारे एड्स भी निकाले और शीर्ष वर्टिसेस भी हमने अलग अलग निकाले। अब उनके बीच में संबंध कैसे स्थापित करता है आयलर फार्मूला, देखिए हम क्यूबॉइड पर लगा करके देखते हैं। हम क्यूबॉइड पर या घनाभ पर इसको अप्लाई करते हैं आयलर फार्मूला। फेसेस कितने हैं घनाभ के? 6। वर्टेक्स कितने हैं या वर्टिसेस कितने हैं? 8। एड्स कितनी हैं? 12 और प्लस 2। क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई? यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि क्यूबॉइड पर आयलर फार्मूला जो है वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, या आयलर फार्मूला इस क्यूबॉइड ठोस पर एप्लीकेबल होता है। आइए फिगर में भी एक बार देख लेते हैं। ये 4 ऊपर वाले वर्टेक्स, 4 नीचे वाले वर्टेक्स, तो टोटल वर्टिसेस कितने हो गए? 8। इसी तरह से एड्स, किनारे, ये किनारे हैं, ये सभी किनारे हैं देखिए। तो 4 ऊपर किनारे, 4 नीचे किनारे हैं और एक ये 2, 3 और 4। इस तरह से किनारे कितने हुए? 12। और फेसेस, ये फेस 2, 3, 4 और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 5 और 6। तो फलक फेसेस कितने हुए? 6। आइए अब पॉलीहेड्रन बहुफलक पर चर्चा करते हैं। देखिए बहुफलक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक बहुफलक है, सॉलिड है, बहुफलक है। इसको बहुफलक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके फेसेस जो हैं वो क्या हैं? वो पॉलीगन्स हैं। फेसेस क्या हैं? पॉलीगन्स हैं। ये देखिए, ये सभी क्या हैं? सभी के सभी फेसेस क्या हैं? पॉलीगन हैं। और इसके किनारे जो हैं वो लाइन सेगमेंट्स हैं। ये देखिए, सभी किनारे क्या हैं? लाइन सेगमेंट हैं। सभी किनारे कैसे हैं? लाइन सेगमेंट हैं। और सभी किनारों को मिलाने वाले जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं। वर्टिसेस क्या हैं? पॉइंट्स हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पॉलीहेड्रन या बहुफलक कहा जाता है। यह देखिए, यह एक बहुभुज है। देखिए, इसके सभी जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं? पॉइंट्स हैं। जो किनारे हैं वो क्या हैं? लाइन सेगमेंट हैं। सभी किनारे लाइन सेगमेंट हैं। और फेसेस क्या है? जैसे ये फेस ले लीजिए, सभी फेसेस क्या है? सभी फेसेस पॉलीगन्स हैं। ये जो पॉलीहेड्रन बहुलक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए वर्टिसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 वर्टिसेस हैं। एड्स कितने हैं? देखिए, किनारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 किनारे हैं। और फेसेस कितने हैं? देखिए, एक फेस ये, दूसरा इस तरफ, तीसरा ये ऊपर वाला और एक ये आपके फ्रंट फेस है आपके सामने, 4 और नीचे वाला कितने हैं? 5। तो आयलर फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या कहता है? F
प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। एफ कितने हैं 5, वी 5, ई कितने हैं 8 प्लस 2। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड के, तो एप्लीकेबल हो गया यहां पर। तो इस तरह से आयलर फार्मूला बहुफलक पर एप्लीकेबल होता है। और वो क्या है, किस किस के बीच संबंध स्थापित करता है, किस किस के बीच रिलेशन बताता है, वर्टिसेस, एड्स और फेसेस, शीर्ष, किनारे और फलक के बीच। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉलीहेड्रन्स के ऊपर आयलर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए बहुलक में आयलर सूत्र अप्लाई कीजिए।